लोकसभा चुनाव की पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण के मतदान के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। ऐसे में पार्टी के हर बड़े नेता अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। मथुरा के वृंदावन में हुई जनसभा में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी सांसद और मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए वोट मांगे। इस दौरान रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने खुद को हेमा मालिनी का फैन भी बताया और 15 साल पुराना किस्सा भी उन्होंने इस दौरान सुनाया। मथुरा की जनसभा में जयंत चौधरी ने कहा कि मैं भी बचपन से हेमा मालिनी जी का फैन था। फिर हेमा जी 2009 में मेरे चुनाव प्रचार में आई। मुझे नहीं पता था कि हम फिर आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। 15 साल हो गए, तो अगर मेरी और हेमा जी की कोई फिल्म बनती तो उसका टाइटल होता 15 साल बाद, क्योंकि आज फिर से 15 साल बाद मैं इनके लिए प्रचार करने आया हूँ। हेमा जी को मैं बचपन से मैं भी हेमा जी का ही फैन था। फिर हेमा जी 2009 में मेरे चुनाव प्रचार में आई। मुझे नहीं मालूम था फिर हम आमने सामने चुनाव लड़ लेंगे। अगला चुनाव आमने सामने लड़ गए। 15 साल हो गए, तो अगर हमारी मेरी और हेमा जी की कोई पिक्चर बननी थी उसका टाइटल होता 15 साल बाद, क्योंकि अब दोबारा हेमा जी 15 साल पहले मेरे लिए प्रचार करने आई थी। आशीर्वाद आपने भरपूर दिया था, इनका सहयोग मिला था। आज 15 साल बाद मैं इनके लिए मांगने आया हूं, तो मेरे इस उम्मीद पे आपको खड़ा रहना है। मैं आपको वादा करता हूं इस क्षेत्र के लिए हमारी जवाबदेही रहेगी। और हेमा जी, हम और आप कभी आमने सामने अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी तय हो गया। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, अंदर ही अंदर उन्हें भी पता है कि वो हार रहे हैं। जनता के बीच वे झूठे दावे पेश कर रहे हैं, लेकिन वाकई में उनके यहाँ अंतर्विरोध बहुत ज्यादा है। कोई एकमत नहीं है, देश को लेकर कोई एजेंडा नहीं है। नकारात्मक बातें और भय का माहौल बनाकर वो वोट बटोरना चाह रहे हैं। वो तो फूट तो पड़ेगी जब हार दिखाई दे रही है। इंग्लिश में कहावत है, राइटिंग इज ऑन द वॉल। तो ऐसा नहीं, वो भी होशियार लोग हैं, उन्हें भी मालूम है अंदर ही अंदर वो पहले हार चुके हैं। वो बात जाहिर ना कर रहे हो, एक जो होता है ना, झूठे दावे जनता के बीच पेश कर रहे हैं, हौसला दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वाकई अंतर विरोध उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। नीतिगत कोई एक मत नहीं है, कोई एक एजेंडा नहीं है देश के लिए। नकारात्मक बात करके भय बना के वो चाह रहे हैं किसी तरह हमें वोट मिल जाए। इसलिए वो कह रहे हैं संविधान खत्म हो जाएगा, आगे चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम खराब है, लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये सब हो गया है तो फिर आप चुनाव काहे को लड़ रहे हो? मथुरा के वृंदावन की चुनावी जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। इस जनसभा में अमित शाह ने कहा कि पहले चरण का मतदान हो चुका है और पहले चरण में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। दूसरे चरण में भी इस यात्रा को जारी रखते हुए वृंदावन से काशी तक कमल को विजयी बनाना है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए सभी दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं मथुरा लोकसभा सीट पर भी दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। बीजेपी ने मथुरा से हेमा मालिनी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है।